मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है पैसा, नाम। अच्छा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में सक्सेस को चेस करते हैं, परस्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सक्सेस जो है वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को हासिल करने का ही नाम है। तो सूरज भाई, आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है पैसा, नाम। अच्छा। ये चीज, ये इसलिए हम आप सोच रहे हो कि हम लोग क्यों हंस रहे हैं? हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया था और हम लोग उस स्क्रिप्ट को फॉलो करने वाले थे, और पर ये डायलॉग इसी का था जो भाई साहब और मैं इतना हंसा कि पूछो मत। पर मैं बोला कि स्क्रिप्ट फॉलो करने से नहीं होगा, हम लोग नेचुरल करते हैं। ठीक है। ये आप नहीं, अभी आप स्क्रिप्ट को भूल जाओ। ठीक मैं है। स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। रिलेटिव में बताओ कि एक्चुअली में सक्सेस के बारे में आप क्या सोचते हो, सक्सेस क्या होता है? सक्सेस यही होता है अब पैसा होना, घर होना, गाड़ी होना, नाम होना, फैम, यही सक्सेस है। ये आप सोचते हो ये सक्सेस है या फिर दुनिया सोचती है? दुनिया सोचती है। मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास घर है, जिसके पास फेम है, जिसको लोग पहचानते हैं, वो कामयाब है अपनी जिंदगी में, सक्सेसफुल है। ऑब्वियसली। ये बात तो सच है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास घर है, फेम है, लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको थोड़े से रिस्पेक्ट करते हैं, है कि नहीं, ऊंची नज़र पे देखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ मैले कपड़े या साधारण कपड़े पहन के निकल जाते हो, तो या फिर आपके चप्पल सही नहीं है, महंगे नहीं है, आपके पहनावा महंगा नहीं है, तो लोग आपको जज करने लगते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी रेस्टोरेंट में खाने गए हो और आपके कपड़े थोड़े से जनरल हैं, साधारण हैं, ऑर्डिनरी है, और वहाँ के लोगों ने आपको जज किया हो? हाँ, ऐसा लगता है मुझे कि जैसे बचपन में एक बार मैं मधुबन गया हुआ था। मेरे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। किसी का बर्थडे था मेरे घर में, किसी का, तो मैं केक लाने गया था और मैं स्कूल में था। अच्छा। तो उस टाइम रिक्शा चल रहे थे, तो मैं रिक्शा ले गया था। तो जैसे रिक्शा से उतर के मैं गया तो सब मुझे अजीब से नज़र से देख रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हुँ। मोस्टली वहाँ पे कार वार, गाड़ी वाड़ी, बाइक सब खड़ी थी। तो मोस्टली लोग जो वहाँ पे थे वो उसी में से आए थे। और मैं एक मतलब छोटा सा बच्चा, मैं करीबन 11-12 साल का हूँगा। हुँ। और मैं एक रिक्शा से उतर के एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा हूँ, तो सब हुँ। मुझे अजीब नज़र से ही देख रहे थे। अच्छा। मतलब हाँ, ये बात तो सच है कि हम लोग महसूस करते हैं कि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे दिखते हैं, तो लोग अपने आप हमें रिस्पेक्ट करने लगते हैं हम्म। बाहर। और जब हम थोड़े अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं या अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं, तो लोगों का हमारे प्रति जो नज़रिया है, उनका जो बर्ताव है, उनका जो बिहेवियर है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली है कि उसका बात छोड़ दो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कि आप कोई भी मॉल में चले जाओ, पार्किंग में, हुँ। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब कार से जाओ, वो आपको अलग बिहेव करता है। अब बाइक से जाओ, एक नॉर्मल बाइक से, हुँ। कोई लग्जरी बाइक नहीं, हुँ। उसका बिहेवियर आपके प्रति अलग होता है। तो हम जैसे दिखते हैं, उससे लोग जज करने का कोशिश करते हैं कि ये इंसान ज़िंदगी में कोशिश नहीं करते, करते हैं। कि वो वो सक्सेसफुल है कि आपके नहीं है। पहनावट में ही करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक लड़का को जानता हूँ, आप भी जानते हो, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो लड़का को मैं मिला था अभी 2022 में। वो कहीं एचडीएफसी में जॉब कर रहा था, फाइनेंस में, उसमें लोन डिपार्टमेंट में था, रिकवरी वगैरह में। तो उस टाइम उसका 15,000 का सैलरी था। अभी में भी वो 25-30 में हो सकता है। आप कभी उस बंदे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके देखो या फेसबुक प्रोफाइल देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत रिच बंदा है। तो वो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करता है। वो जैसे उसके फ्रेंड सर्कल्स हैं, वो अच्छे फ्रेंड हैं जो मतलब पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं। तो उनकी गाड़ियों में फ़ोटो खिंचाना, उनके साथ पब में, क्लब में जाना, फ़ोटो खिंचाना, वो फ़ोटो डालना, लग्ज़रीज़ कपड़ा, वो दिखा क्या रहा है सोशल मीडिया में। कि वो सक्सेसफुल है। हाँ, सक्सेसफुल है। तो आज अगर मैं भी बहुत लोगों को इसे जज करते होंगे कि जो हम लोग को जानते हैं, हुँ। उसको जानते हैं, हमें जानते हैं, हमें प्रोफ़ाइल देख रहे होंगे, तो उनको लगता होगा कि हम लोग को देख के कहीं न कहीं उनके मन में आता होगा कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली के बंदे, और उसको देख के लगता होगा कि वो मतलब काफ़ी रिच बंदा है। मतलब वेल मेंटेन कर रहा है, अच्छी चीज़ें हैं, बट रियलिटी क्या है? वो प्रिटेंड कर रहा है। सही बात है। ये बात आपने कहा कि सोशल मीडिया वाली हाँ। बात। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटो डालते हैं, और सिलेक्टिव फ़ोटो डालते हैं। उनके उनका रियल लाइफ़ वैसा नहीं होता है। कोई हफ़्ते 15 दिन में कहीं अच्छी जगह चले जाएँगे, फ़ोटो-शूट कर लेंगे, उसको डाल देंगे, फिर 15-20 दिन में कहीं और चले जाएँगे। हाँ, तो वही वो मेरा एक बोलने वो का मतलब ये है कि वो भाड़े की गाड़ी लेना,
भाड़े के कपड़े लेना या किसी से लेके पहन के आप अगर दिखा रहे हो, सोशल मीडिया में आप डाल रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, तो लोग आपको उस चीज़ से जज करते हैं। वो नहीं देखते कि आप भाड़े में लाए हो, आपकी रियली में आपका क्या इनकम सोर्स है, कैसे कर रहे हो। इनके लिए मैटर नहीं करता। लोग देख के आपको जज करने लगते हैं कि हाँ भाई ये एक मतलब वेल वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हुआ या ये वेल्दी इंसान है। पर ठीक है, वो सक्सेसफुल होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, पर कुछ लोग सच में ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते भी हैं। हम्म। पर कोई इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना क्यों चाहता है? कि फिर से मैं पूछूँगा इस चीज़ को कि सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है ज़िंदगी में? देखो उस टाइम तो मैंने बोला था कि पैसा ये जो होता है, मैं इसलिए बोला कि ये रियलिटी है जो लोग सोचते हैं, खासकर नहीं। के जो यंग, मैं बता रहा हूँ जो हाँ। यंग जनरेशन है वही सोचते हैं। बट एक्चुअल में आप अभी जो पूछ रहे हो मुझे कि सक्सेस क्या है, तो मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ वो पीस ऑफ माइंड है। सक्सेस जो है, जो भी है मेरे पास, मैं उस चीज़ से खुश हूँ, खा रहा हूँ, मेरा फैमिली खुश है, सब खुश है, तो मैं सक्सेस हूँ। पर मेरा एक सवाल है कि एक 16-17 साल का लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि आप भी एक साधारण परिवार से आए हो, तो उस टाइम पे तो ये फ़िलॉसफ़ी उस इंसान को सूट नहीं करती। हाँ। जब इंसान के पास खाने के लिए नहीं होता है, उसके पास एक साधारण साइकिल होती है, जब वो दूसरों को देखता है महंगी गाड़ी में घूमते हुए, तो वो तो ये नहीं सोचता कि मुझे ज़िंदगी में पीस चाहिए, उसको पैसा चाहिए, क्योंकि वो पैसे को चेज़ करता है, उसके लिए वो सक्सेस वो होता है। करना भी ज़रूरी है। यार देखो, सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, बट सक्सेस तो हर किसी को चाहिए। सक्सेस मतलब ऐसा नहीं कि मैं कल अंबानी जितना पैसा कमा लूंगा तभी मैं सक्सेस हूँ। मैं कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पहुंचा हूँ। मैं अगर एक जगह से स्टार्ट किया था और एक उससे अच्छी जगह में पहुंचा हूँ तो मैं सक्सेस हूँ। मेरे हिसाब से डेफिनेशन यही है। एक 16-17 साल का लड़का हमेशा उसके दिमाग में वही रहता है कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। बहुत सारे लड़के होते हैं कि लड़की होती है, उनकी क्लैरिटी नहीं होता कि करना क्या है उनको। बस उनको पता होता है कि मुझे सक्सेस होना है। कुछ होते हैं जिनको क्लैरिटी होता है क्या करना है क्या नहीं, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, उनके घर वाले उनके लिए तय कर रखे होते हैं। तो ये तो जेन्युइन चीज़ है कि आप पैसे के पीछे तो आपको भागना है। मतलब भागना है मतलब ऐसे नहीं भागना है कि आप अंधे हो जाओ। पर यंग यंग एज में जो 18-19-20 साल के लड़के होते हैं, वो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है? हाँ। बहुत सारा पैसा कमाना है और एक वर्ड जो है वो मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है कि खुद को प्रूव करना, कि मुझे खुद को प्रूव करना है, दुनिया को दिखाना है। ये एग्जैक्ट वर्ड जो है वो बोलते हैं। उस टाइम वो मतलब अब ये भी देखो कि उस टाइम बहुत लोग आपको मिसलीड करते हैं और आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो भी जाते हो। तो मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब मैं 10th में था, मैं 2007 का 8 का बात कर रहा हूँ। जब मैं 10th का एग्ज़ाम दिया था, कंप्लीट किया था, तो 10th के बाद इतना आइडिया नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। और जैसे फैमिली से हम बिलोंग करते हैं तो हमारे पास इतना कुछ रिसोर्सेज था नहीं कि हम क्या कर सकें क्या नहीं हमें पता हो। और मैं एक मतलब एवरेज स्टूडेंट था, इतना बेहतरीन स्टूडेंट भी नहीं था कि मैं मुझे पता हो कि मैं टॉप टॉप करूँगा। तो उस टाइम एक कुछ जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, अच्छा। ऐसे कुछ लोगों से मिला था जो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे, जो ग्रेजुएट हो चुके थे या पढ़ रहे थे। मतलब 14-15 साल का लड़का और वो 20-21 साल का लड़का, फ़र्क था। तो उन्होंने मुझे झूठा सपना दिखाया और मैं उस एज में था कि मेरे लिए मतलब हार्ड वर्किंग कुछ भी बोलो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे सपने दिखाया कि रातों रात मैं कैसे करोड़पति बनूँ। उन्होंने झूठा दिखाया मुझे अपना, ये देखो हमने अचीव किया, एक गाड़ी खरीद लिया हमने, घर खरीद लिया, हम इतने कम उम्र में कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। और मैं भी जो जोश में उसमें ज्वाइन कर लिया था। जब घुसा रियलिटी तो मुझे पता चला कि वो जो बता रहे थे, जो मुझे बताए, जो चीज़ दिखाए, वो है ही नहीं वो बस झूठ बेच रहे थे मुझे और मैं झूठ को फॉलो करने के लिए फंस गया। और मैं कि भाई मैं धूप में घूम घूम के लोगों को समझा के पागल हो गया था वो चीज़ें, मेरे से नहीं हुआ और तो मैं छोड़ दिया। तो इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान होता है उस टाइम में कि आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। हो सकता है कोई अच्छा मेंटर मिल जाए आपको, अच्छा चीज़ें दिखाए, अच्छे चीज़ सिखा दे आपको, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ होगा। लेकिन अच्छे मेंटर मिल पाना वो भी मुझे लगता है किस्मत का बात है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सक्सेस के पीछे हम लोग गलतियाँ या गलत डिसीज़न तभी तभी लेते हैं, जब हम सिर्फ़ पैसे के पीछे भागते हैं। अगर हम्म। आप ये सोचोगे कि मेरे को सिर्फ़ बहुत सारा पैसा कमाना है और वही आपका डिसीज़न लेने का सबसे बड़ा बेस होगा, तो आप गलतियाँ करोगे। पर सक्सेस का मतलब होना चाहिए कि आप मतलब सिर्फ़ पैसे के ऊपर फ़ोकस नहीं करके, आप अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ वैल्यू जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी को या अपनी इंडस्ट्री को। दैट विल बी बेटर थिंग। हाँ, बेटर थिंग है, बट उस उम्र में आप जब ये स्कूल वाले उम्र में होते हो तो उस आपके टाइम पे माइंड तो ये में दिमाग में ये नहीं नहीं आता होता। है। ये आप उस टाइम पे सिर्फ़ ग्रेजुएट पैसे ही दिखते हाँ, हैं। ये आप ग्रेजुएशन के बाद सोच सकते हो कि मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँ सोसाइटी में या सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। बट उस टाइम में आपको पता ही नहीं होता सोचना क्या है, कैसे क्या करना होता है। आजकल के जनरेशन में थोड़ा वो
मतलब आगे बढ़ चुका है, आजकल के बच्चों को पता होता है, बट अभी मैं। देखो, अभी अभी आप जिस टाइम पे अभी बात करते हो, हाँ। तो मैं फील करता हूँ कि आप अभी पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो। आप बोलते हो कि मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ एसेट बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ बनाना चाहता हूँ जिसको लोग यूज करें, मेरे प्रोजेक्ट को। और उस बट मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि मैं कुछ बनाऊंगा, लोग यूज तो करेंगे, पैसे तो अपने आप वहां से ऑटोमेटिक आएंगे। पैसा अपने आप आएगा मेरे पास। हाँ, बट उस उम्र में मैं, मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि भाई कहीं से भी पैसे आ पैसा जाए, आना चाहिए मेरे कहीं से पास। भी आना चाहिए। क्योंकि मैं अपने आप को बदलना चाहता था कि जो मतलब आज से 15 साल पहले का जो सूरज था और अभी का जो 15 साल के बाद जो सूरज है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस, और उसी चीज़ को मैं बदलना चाहता था, जिसकी वजह से मैं उस टाइम चाहता था कि मैं पैसा कमाऊँ, पैसा ही कमाऊँ, पैसा कमाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब रियलिटी देखोगे तो पैसा से ही ये सारी चीज़ें हुआ है। और हो सकता था उस टाइम में जो था, मैं उम्र में बिना पैसा का मैं अपने आप को कितना ही बदल लेता, मैं कितने भी अच्छा इंसान बन जाऊँ लाइफ में, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ये सोसाइटी कभी मेरा वैल्यू नहीं करेगी। सोसाइटी तो छोड़ दो, अपने घर वाले भी वैल्यू नहीं करेंगे ये बात आपकी। तो सच है। तो कहीं ना कहीं मैं पैसा के पीछे भागा था, और अच्छी भी था, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, ऐसे नहीं कि मैं पैसे में अंधा हो गया। तो सक्सेस का मतलब क्या हो सकता है? दूसरों के सामने खुद को प्रूव करना, या फिर खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना? यार सक्सेस का मतलब तो कई सारे होते हैं, मतलब अपने हिसाब से हर कोई अपना अपना एक सक्सेस का बाउंड्री सेट करता है कि नहीं, मेरा पहली बात सक्सेस तो है। ये है कि सक्सेस का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, हाँ। जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है। हाँ। पर उस चीज़ को आप क्यों अचीव करना चाहते हो? उस चीज़ को अचीव करने के पीछे आपका जो पर्पज़ है वो क्या है? आप दूसरों को दिखाना चाहते हो, या आप ये सोच रहे हो कि मुझे वो मिलने से मैं खुद को मेरे को अच्छा फ़ील होगा? वरुण देखो, जो तुम बोल रहे हो ना कि मतलब हम सेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक मेरा गोल है, हुँ, जो मैं सेट करता हूँ, वो सक्सेस नहीं है, वो गोल है। वो गोल को जब मैं अचीव कर लेता हूँ, तो एक मेरे लिए वो माइलस्टोन अचीव होता है, तो वो एक सक्सेस हो मेरे लिए, हुँ, वो नहीं कि मैं पूरा सक्सेस हूँ। हुँ, वो एक सक्सेस है, तो सक्सेस को सेलिब्रेट करो। सही बात सक्सेस कुछ भी हो सकता है, है। ये जरूरी नहीं है कि मैं पैसा कमाऊंगा सक्सेस है। सपोज कि एक छोटा सा बच्चा है, अब मेरी बेटी है 1 साल की, जी, अब उसके लिए सक्सेस क्या है, वो मतलब मतलब छोटी सी है तो उसको कुछ पता नहीं है, वो कोशिश करती है खड़ा होने की, हुँ, खड़ा होने की कोशिश करती है कि चल सकूं, उसको नहीं पता है कि ये नेचुरल है कि मैं आगे जाके ऐसे चलूंगी, खड़ा हो जाऊंगा, उसको नहीं पता ना, वो बच्ची है। बट वो तो नेचुरल है, आज नहीं तो कल चलेगी, बट वो कोशिश करती है खड़े होने की। ठीक है, तो जब वो खड़ी हो जाती है तो बहुत खुश हो जाती है, और वो क्लैप करने लगती है, 2 कदम चलती है तो और खुश हो जाती है, तो उसके हिसाब से वो सक्सेस है। एक सक्सेस ही है ना वो, हुँ। चल पाना, वो खड़ी होना पाना। तो सक्सेस डेफिनेशन जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, सक्सेस कुछ भी हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ करना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ कर लिया तो मैं खुश हूँ, वो सक्सेस है। सक्सेस का डेफिनेशन वही है जो तुम सेट करना चाहो। एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, एक कार खरीदना उनका सपना रहता है। ठीक है, कि मेरे घर के सामने एक गाड़ी वो हम खड़ी दोनों से बेहतर खड़ी कौन हो जान जाए। सकता है। है कि नहीं? और हर कोई चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके खानदान में कभी किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी होगी, और वो बच्चा बड़ा होता है दूसरों को देखते हुए कि उनके घर पे उनकी फैमिली वाले लोग सब गाड़ी में जा रहे हैं। फिर वो सोचता है कि एक दिन मेरा सपना है कि मैं एक दिन गाड़ी खरीदूँ। सही है। पर जब वो बड़ा होता है, तो कहीं न कहीं वो गाड़ी खरीदने का सपना जो है, वो फिर एक जिद में बदल जाता है। कि मैं गाड़ी खरीदूँगा, घर के सामने खड़ा करूँगा, मैं लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है, अपने घर के सामने एक गाड़ी खड़ा करना, गाड़ी खरीदना, अपने आप में सक्सेस है, एक अचीवमेंट है कि नहीं? पर बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक ईगो फैक्टर के हिसाब से देखते हैं। गाड़ी खरीदना मतलब, अगर तुम्हारे लाइफ में वो नेसेसरी चीज़ है, जिसके वजह से तुम्हारा कोई काम नहीं हो पा रहा है या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो खरीदो। तुम्हारा काम उसके बिना चल पा रहा है, तो उसके लिए पागल होके उसको ज़बरदस्ती का जिद बना के मुझे खरीदना है, कोई वैल्यू नहीं बनता है। वो पैसे तुम कहीं लगा लो, इन्वेस्ट कर लो, गाड़ी कभी भी खरीद सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी ही लेना है। आजकल का मैं देखता हूँ, आजकल के जो बच्चे माइंडसेट उनका ऐसा है कि अगर मेरा कॉलेज खत्म हो गया और मैं जॉब पे लग गया तो मेरे पास एक कार होना चाहिए, नहीं तो शायद लोग मतलब सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये वाला उनका माइंडसेट है, थिंकिंग है। बट हम लोग जब कॉलेज में थे, हम लोग के पास तो बाइक्स भी बहुत जो भी बाइक्स थे हमारे पास, हम खुश थे उससे कि छोटा सा है, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम कॉलेज खत्म होते ही कार ले लेंगे, ये करेंगे। और कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम अच्छा कमा रहे थे, ठीक ठाक था, अपना फैमिली के लिए ठीक था, फिर भी हमने कभी सोचा नहीं कि कार लें, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट एक स्टेज आया जब लगा कि नहीं भाई, अभी मुझे ले लेना चाहिए। पर जब आपके पास एक कार होती है, तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। ये बात तो आप हाँ। मतलब डिनाई नहीं करोगे। हाँ। हाँ। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार मतलब सक्सेस है लाइफ में, कि हाँ, ये आदमी को इस आदमी ने ज़िंदगी में कुछ किया है। यार हाँ, एक एग्जांपल आपने बोला था ना, अभी मैं भूल गया था, मुझे एक चीज़ याद आया। ये 2022-23 का बात है। मेरे कुछ रिलेटिव उड़ीसा से आ रहे थे, तो दिल्ली स्टेशन यहाँ पे हज़रत निजामुद्दीन में, तो मैं उनको पिकअप करने गया था वहाँ से।
तो जब वहाँ से बाहर निकला, मैं कैब बुक किया था कि मुझे जाना था नोएडा, मैं नोएडा रहता था, तो मेरी मौसी आ रखी थी, तो उसको लेके मैं वहाँ जा रहा था, और मेरे कुछ और रिलेटिव थे, उनको दिल्ली जाना था। ठीक है, तो वहाँ पे जो टैक्सी वाले होते हैं वो बार बार पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये लो वो लो। तो ना मतलब एक टैक्सी वाला पीछे ही पड़ गया था मेरे एक रिलेटिव के पीछे, वो बुआ लगेगी। तो उनको ज़बरदस्ती करा था, ये करो वो करो। तो मैं थोड़ा ना गुस्से में उनको बोला कि भैया आपको बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्या, हम कैब बुक किया है, फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? तो उसने मुझे क्या बोला था पता है? बोला कैब भी बुक किए हो ना, खुद का तो गाड़ी नहीं है ना तुम्हारा। तब तक आप गाड़ी खरीद चुके थे? नहीं 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 खरीदा था खरीद। मैं, 2022 का बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि लोगों का माइंडसेट क्या था, वो एक टैक्सी ड्राइवर है, उसके पास टैक्सी है, लेकिन उसको जब हम जब लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे उड़ीसा का, उसको पता चल गया कि हम लोग यहाँ से नहीं है, बाहर से हैं। तो उसने देखा कि बाहर से हैं, और मतलब उस समझ के उसने मुझे ये डायलॉग बोल दिया कि बुक ही तो करोगे, खुद का तो गाड़ी नहीं होगा तुम्हारा, तुम थोड़ी खरीद पाओगे। तो मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया था, और मैं उनसे झगड़ा भी किया था कि तू होता कौन है मुझे ऐसे बोलने वाला। मतलब तू टैक्सी चला है, टैक्सी चला, मैं खरीदूंगा नहीं खरीद पाऊंगा वो मेरी बात है, आज नहीं है कल खरीदूंगा मैं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें क्या है? मैं कैब बुक किया हूँ, मैं अपना जाऊंगा, तुम्हें बोल रहा हूँ तू क्यों? गुस्सा आया था मुझे उस टाइम, और मन में आया भी था कि भाई कल ही जाके मैं गाड़ी ले लेता हूँ। फिर मैं सोचा कि वो कौन है, आज मिला था कल वो दिखेगा नहीं वो मुझे, सही बात। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मुझे अभी ज़रूरत नहीं है गाड़ी की, मैं लेके क्यों टेंशन पालूँ। तो मैंने लिया नहीं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब लोग कुछ कमेंट्स करते हैं हमारे लाइफ को लेके, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जैसे आपने कहा, और उनके कमेंट्स से हमें बहुत बुरा लगता हाँ। है कि नहीं? बाद में हम लोग सोच जाते हैं कि ठीक है, वो आदमी मुझे नहीं जानता है इसलिए उसने बोल बट दिया उस टाइम होगा। वो चीज़ बहुत हर्ट होता है, हार्ड होता बट है। मैं वही बोलना चाहूँगा कि उस टाइम भी आप हर्ट मत हो, इग्नोर करना सीख लो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने आज आपको बोला है, कल से आप उसको कहीं देखोगे भी नहीं कहीं, या देखोगे भी तो भी पहचान नहीं पाओगे, या मैं भी वो भी आपको ना पहचाने। कहीं ना कहीं हम लोग अपने लाइफ के गोल्स ऐसे सेट करते हैं ना। देखिए, हुँ, कोई बोल देता है कि तुम अपनी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद सकता, तो अपने लाइफ में ये नहीं कर सकता, तो हम सोचते हैं कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। हुँ। पर वो चीज जरूरी नहीं है आपको। उसको दिखाने के लिए आप लोन लेके, अब लोन आपको भरना है। सही बात है। आप 20 साल का लोन भरोगे घर खरीद के, हाँ। तो आप देखो ना पहले कि आप कैपेबल हो उतना। हम्म। 20 साल का लोन मतलब कितना बड़ा टेंशन है, 20 साल साला इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं पता मतलब नहीं है। अपने लाइफ में कोई चीज इसलिए नहीं करो क्योंकि किसी ने आपको कुछ बोल दिया है। हुँ, आप कोई चीज, आप घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कुछ भी करना है, खरीदो, लेकिन जब इसीलिए आपको करो जब आपको जरूरत हो। हाँ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने पड़े ना पड़े, बट जब आपको ज़रूरत नहीं है चीज़ें की, ज़बरदस्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात, सही बात। अब जैसे हम दोनों का बात है, हम यहाँ रेंट में रहते हैं, राइट? हम बाहर से आए हुए हैं, हमें पता है कि एक ना एक दिन हम वापस जाएँगे अपने घर। तो यहाँ अगर बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं मुझे कि घर खरीद लो वहाँ पे दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है घर खरीदने की। मैं मतलब बोलते हैं कि 30 क्या होगी वो घर ले लो। बहुत लोग भी हैं मेरे जान पहचान में, वो 30 प्लस हो गए तो घर खरीद रहे हैं, कोई 35 में, कोई 40 में। ऐसे खरीद रहे हैं जैसे साला कल घर नहीं खरीद सकते वो पैसे रख के वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट भी घर ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि घर ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। घर ले लेने के बाद जिम्मेदारी होती है कि आप जब आप रेंट में रह रहे हो, आज मन किया आज दिल्ली में, कल मन किया हम मुंबई चले जाएँ, कल बैंगलोर चले जाएँ, कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं आप। लेकिन जब घर खरीद लेंगे ना, एक मन में वो लालच आ जाता है कि भाई मेरा घर है, यहाँ से मैं कहीं हिलूँगा नहीं। मुझे कहीं भी ग्रोथ मिले मैं जाऊँगा नहीं फिर, यहीं पड़ा रहूँगा मैं। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि हर इंसान को सक्सेस का डेफिनेशन खुद के लिए खुद सेट करना चाहिए। मेरे लिए हाँ, सक्सेस ये है और मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूँ। हाँ, और कभी मतलब अपने लिए सेट करो, और प्लस अपने को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो कि वो क्या कर रहा है, वो उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। किसी के साथ कंपेयर मत करो, तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से अगर वो सफिशिएंट है, तुम खुश हो उससे, तुम्हारी फैमिली ठीक है, खुश है, तो ओके। हाँ, तुम्हें और चाहिए, तुम अपने लिए सोचो कि तुम इसको कैसे डबल कर सकते हो। टेंशन होगा तुम्हें, ऐसा नहीं टेंशन नहीं होगा, बट इतना नहीं होगा। अगर वही चीज़ अगर तुम दूसरों से कंपेयर करने लगोगे कि भाई इसके पास ये है और मैं कैसे ये अचीव करूँगा, तो तुम्हें वो बहुत टेंशन देगा, क्योंकि उसके पास जो है वो है उसका, और तुम मतलब तुम हो, तुम वो नहीं बन सकते कभी, और वो है वो तुम नहीं बन सकता। तो तुम अपने आप से कंपेयर करो, अपने पुराना वर्जन से कंपेयर करो, अपने आप को कैसे बेहतरीन और बना सकते हो उस पर फोकस करो, वो चीज़ पे करो, उसके लिए गोल सेट करो, उसके लिए जो भी मेहनत करना है वो करो, आगे बढ़ो। मतलब अगर बोला जाए तो एक अच्छी जिंदगी जीना, खुद का ख्याल रखना, खुश रहना और पीसफुल रहना, हम्म। यही सक्सेस है। हाँ, अब कुछ फंडामेंटली। भी हो सकता है तुम्हारा फंडामेंटल की, एक अच्छी लाइफ है, फैमिली खुश है, तुम खुश हो, सक्सेस लाइफ हो। में एंजॉय कर रहे हो ना, हाँ, तो तो खुश हो तुम। सक्सेसफुल हो, हाँ। है कि नहीं? है। मुझे लगता है इंसान अपने इंडिया के अंदर घूम के भी सक्सेसफुल फील कर सकता है, और अगर इंसान दूसरों को प्रूव करने के पीछे पड़ जाए, वो फॉरेन में जाके भी दुखी हो सकता है। एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर
तुम्हारे पेरेंट्स खुश हैं तुमसे तो तुम सक्सेस हो। काफी फिलोसॉफिकल हो गया। आप बताओ कि सक्सेस आपके हिसाब से क्या है, और आपकी लाइफ स्टोरी ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको किसी ने कभी फील कराया हो कि आप कामयाब नहीं हो या कामयाब नहीं हो सकते?